हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो जो टॉपिक है उसका नेम है मोल कॉन्सेप्ट। आज मैं थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 9th क्लास के लिए फिज़िक्स में डाली थी चैप्टर, मैंने मोशन चैप्टर डाला था उसमें, और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ उसका नेम है मोल कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होगा कि ये 9th के बच्चों को भी इससे हेल्प मिलेगी, प्लस जो 11th में जो बच्चे आया है इस टाइम में उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट को एक इजी तरीके से समझाने की। ठीक है, उसे आप देखो और कोशिश करो। ठीक है, मोल के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोल क्या होता है। तो मोल के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक नॉर्मल हम लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट हमें तो एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा। अगर हमें एटॉमिक नंबर लर्न है तो हमें अप्रॉक्सीमेट मोलर मास पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका मोलर मास 16 है, मतलब कि लगभग डबल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसका मोलर मास कितना है, 14 है। लेकिन कई जगह एक्सेप्शन है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका मोलर मास 35.5 आता है। तो लेकिन अप्रॉक्सीमेट हमें पता लग जाता है, लेकिन ये कई बार हमारे गिवन भी होता है। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए तो उसका मोलर मास गिवन भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये CO2 है, हमें इसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो C का जो मोलर मास होता है 12U होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U होता है। ये अभी तो मैं बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे क्या होता है। अब अगर हमें इसका मोलर मास निकालना है तो यहाँ पे देखो कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम है, और कार्बन का मोलर मास कितना है, 12, तो 12 × 1। ठीक है, और O2 है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16 है, तो 16 × 2, तो ये हमारा हो जाएगा 12 + 32 कितना हो जाएगा, 44U। तो ये हमारा मोलर मास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मोल्स को निकालने को आता है कि अगर हमें गिवन मास दिया होगा न्यूमेरिकल्स में, फॉर एग्जांपल CO2 का ही कुछ निकालने को आ जाए कि भाई फाइंड द मोल्स ऑफ CO2, तो कुछ गिवन मास CO2 का होगा। हो सकता है कि ये फॉर एग्जांपल ये मोल्स मास दिया हो कि 11 ग्राम मास दिया हो CO2 का, और उसको मोल में कन्वर्ट करना है। मतलब कि 11 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 11 ग्राम ऑफ CO2 को कन्वर्ट करना है मोल में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है कि मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, मोल इक्वल टू, वही फार्मूला मैं लिख देता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास हमारा ये है 11, मोलर मास अभी हमने कितना निकाला है, 44, तो 11/44, इसको कट करेंगे 1/4, यानी कि 1/4 0.25 मोल आ गया। यानी कि 11 ग्राम CO2 इक्वल टू 0.25 मोल होता है। ठीक है, तो ये मोल में हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा, मोल समझ में आ गया होगा। मोलर मास, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मोलर मास निकालने के लिए। जैसे H2SO4 है फॉर एग्जांपल, ये मोलर मास निकालना है। इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मोलर मास हमें गिवन होता है। H का मोलर मास 1U, U क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। पहले इसको AMU लिखा जाता था, लेकिन अब इसको शॉर्ट फॉर्म में U लिख देते हैं हम। पहले AMU, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में करके हम उसको U लिख देते हैं नॉर्मल। तो H का 1U होता है, सल्फर का 32U होता है, और ऑक्सीजन का 16U होता है। अब इसका हमें मोलर मास निकालना है। अब यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर 1 ही है, एक सल्फर कितना है, 32, तो 32 × 1। ऑक्सीजन का कितना है, 16, 4 है, तो 16 × 4। ठीक है, तो 2 + 32 + 64, ये हमारा हो जाएगा 98U मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर मास निकालते हैं कि तो मोलर मास निकालने का यही तरीका है कि हमें गिवन होगा तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि एटॉमिक नंबर को हमें लर्न करना पड़ेगा, है ना।
तो ये मैं एक नेक्स्ट जो पार्ट होगा या नेक्स्ट जो हमारी मतलब क्लासेज होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो एटॉमिक नंबर है कम से कम 1 to 20 मैं लर्न करवा दूँ आपको, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 1 to 20 ही हमें जनरली पढ़ना है, 9th-10th के बच्चों को तो 1 से लेकर 20 तक में ही हमारा काम चल जाता है, तो उससे काफ़ी अप्रोक्सीमेट हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत ये बताने जा रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, उसको किस तरीके से निकालते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमें मोल्स का फार्मूला देखा हमने कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो 1 मोल, अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम का मतलब होता है जो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो एटम होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को हम ओ सिंबल से डिनोट करते हैं, तो दैट इज द एटम। अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये एटम है। तो दोनों में हमारा ये जनरली डिफरेंस है कि एक एटम है एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि कैसे हम, तो अब यहाँ पे अगर हम मोल की बात करते हैं तो अगर हम एटम के लिए लेते हैं तो मैं एक नॉर्मल फार्मूला बता रहा हूँ कि फॉर एटम, यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर एटम्स। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ एटम की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट ले नहीं रहा हूँ, बाद में एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। अगर हम 1 मोल ऑफ एटम की बात करेंगे तो ये इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास, और ये इक्वल टू होगा एवोगैड्रोज नंबर। अब ये एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, ये सबके लिए इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे एटम लिया तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ग्राम एटॉमिक मास। ये सबके लिए रूल होगा कि अगर 1 मोल ऑफ एटम, कोई भी एटम हो यहाँ पे, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास वहाँ पे लिखेंगे और ये इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर ऑक्सीजन एटम्स के लिए ले लेते हैं। अगर हमें इसके लिए जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, तो 1 मोल ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब, देखो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। अगर एटॉमिक मास हमसे कोई पूछता है तो एटॉमिक मास में हम यू लिखते हैं, जो कि मैंने पहले यूनिफाइड यूनिट से बताया था कि जैसे ऑक्सीजन की वैल्यू दोनों की सेम होती है, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर कोई एटॉमिक मास हमसे पूछता है ऑक्सीजन का तो 16 यू बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बोलता है नहीं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो 16 ग्राम। तो देखो वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन बस ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम हम उसमें यूज कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ ओ एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है तो मैंने बताया लगभग डबल होता है। और ये इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एटम होगा तो यहाँ एटम होगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स होता है तो यहाँ, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ये इक्वल टू होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, ये फिक्स है, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिखा है मैंने तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लिया, यानी कि यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे अभी एक एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल हमने H2SO4 का एग्जांपल लिया था, CO2 का निकाला था, तो उस तरह से वो मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब मोर देन 1 एटम्स, मोर देन 1 एटम्स, अगर एक ही टाइप के 2 एटम हो तभी मॉलिक्यूल्स कहलाए। जैसे O2 है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन एक सिंबल दिया ऑक्सीजन का तो वो एटम्स होगा, या कोई कंपाउंड भी वो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, O2 की बात कर लेते हैं, है ना, डिफरेंस दोनों में क्लियर समझ में आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ O2, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है तो हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख दिया, और इसका एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, 16 इंटू
2, तो 32 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। और ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डाल देंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा है, तो ये मॉलिक्यूल्स ये दोनों में कॉमन है, एटम्स वाले में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हमें किसी भी मोल कॉन्सेप्ट में ये जो 2-3 मैंने फार्मूला बताया आपको, आज बस इतना ही करूँगा मैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये करना है, इस तीनों फार्मूला को आपको समझना है, तीनों इक्वेशन को। एक तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि मोलर मास कैसे निकालना है, ये देखना है। ये मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 7 के बच्चों का जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट है, तो इसके बिना मोल कॉन्सेप्ट आपका होगा नहीं वहाँ भी। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें तो सबसे फर्स्ट आज यही करना होगा आपको कि आपको मोलर मास निकालना सीखना पड़ेगा। और ये जो मैंने 2 इक्वेशन जो लिखा है, इसको आपको दिमाग में बिठाना होगा कि ये इक्वेशन कैसे है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये अगर समझ में आए तभी आप मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को कर पाओगे, ठीक है। तो आज की टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।